कल हम सत्संग के बारे में बताए और आज उसी का थोड़ा सा भाग रह जाता है। रहता रूप सही कर राखो, बहता संग वही जो। मरने पर जीवात्मा शरीर से अलग हो जाता है और अलग वही होता है जो सदा से ही अलग रहता है। जैसे मकान रहने पर भी मकान से अलग है, ऐसे ही शरीर के रहने पर भी हम शरीर से अलग हैं। गीता के 13वें अध्याय में 31वां श्लोक है कि शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जब नेत्र परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते पर सर्व समर्थ परमात्मा नेत्रों में आ सकते हैं, वो समर्थ हैं, वो जो है। इसलिए साधक को बराबर काम क्रोध दोष आदि से दूर रहना चाहिए। और असली साधक जब ये दूर नहीं होता है तो उसके मन में बड़ी पीड़ा रहती है। उस समय भगवान की शरणागति सुगमता से होती है जब काम क्रोध दोष जब दूर रहता है। शरण होने पर भी दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने पर नहीं रहती। इसलिए शरणागत हो जाइए, भगवान में मिल जाइए। अब वो जाने जोगे क्षेमम वहाम्य हम। तुलसीदास ने भी लिखा है कि हाँ हार्यों कर जतन विविध विध अति से प्रबल बजाय, तुलसीदास बस होए तबई जब प्रेरक प्रभु बर जाए। जो अपना कुछ भी बल मानता है वह शरणागत नहीं हो सकता, दंभ नहीं होने देता। इसलिए शरण होने पर वह भगवान का बल मानता है, अपना नहीं। साधारण आदमी तो केवल दुख से दुखी होता है, पर साधक दुख से भी दुखी नहीं होता, सुख से भी दुखी नहीं होता। सुख दुख दोनों विकार हैं, साधक विकार रहित होता है। जो हताश निराश हो जाता है वह भक्त नहीं बन सकता। शरणागति से तत्काल लाभ होता है। लाभ न हो तो समझना चाहिए कि कोई न कोई हम अन्य सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जैसा भक्त चाहते हैं वैसा ही भगवान लीला करते हैं। इसलिए समर्पित होइए तो समर्पित हो जाइए, क्योंकि जब आप जीरो पर अनंत पर हो जाएंगे तो आप एकदम उनसे लगाव हो जाएगा। सपोज करिए जिसका बेटा ही नहीं है उसका बेटा कैसे मरेगा, जिसका माथा ही नहीं है उसके माथा कैसे दुखेगा, जिसके पास पैसा ही नहीं है उसका घाटा कैसे होगा। तो जो कुछ देखने सुनने सोचने में आता है वह है नहीं, मिट रहा है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। अतः उसकी तरफ न देखकर उसमें न फंसकर सत्य की सत्संग पर चलिए। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। बोली भागवत भगवान की जय।